Hey guys, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel ICSC Topper Talks. अगर आप क्लास 10th ICSC के स्टूडेंट हो for the year 2027, then this video is exactly for you. So आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, जूलियस सीजर। और ऑनेस्टली आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जब आप पहली बार इसे पढ़ते हो इट फील्स कंफ्यूजिंग, हैवी एंड थोड़ा बोरिंग भी लगता है, बिकॉज ऑनेस्टली क्लास 9th से क्लास 10th के बीच का ट्रांजिशन ऑलरेडी डिफिकल्ट होता है, उसके बाद ऐसी चीजें उसे और डिफिकल्ट बना देती हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, Julius Caesar is actually one of the easiest scoring sections in your English literature paper. अगर आप इसे सही तरीके से और सही अप्रोच के साथ हैंडल करें। So, I'm saying this from my personal experience. मैंने recently अपने एग्जाम्स दिए हैं and this was one section जहाँ मैं completely, fully confident थी. So in this video, I will tell you exactly what you need to do so that you don't just pass, you actually excel. तो मैं ये वीडियो बहुत ही स्टेप्स में बताऊंगी. यू कैन जस्ट चेक द कमेंट सेक्शन और द डिस्क्रिप्शन फॉर अ ब्रेक डाउन ऑफ ऑल द स्टेप्स इन एक समराइज्ड मैनर. राइट, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. सो फर्स्ट थिंग, स्टॉप मेमोराइजिंग ब्लाइंडली. ये सबसे बड़ी गलती होती है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि शेक्सपियरियन लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट है, आंसर्स रट लेते हैं. बट नो, वो सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज एग्जामिनर्स आपका ये नहीं टेस्ट करते कि आपने कितने अच्छे से सीन को रटा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं. तो रटने की बजाय आस्क योरसेल्फ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सीन, हु इज स्पीकिंग एंड व्हाई आर दे सेइंग दिस. अगर आपको ये सब क्लियर है ना, तो यू हैव ऑलरेडी डन 50% ऑफ द वर्क. Second cheese, focus on character clarity. Julius Caesar is not just about the plot, it is about the characters. आपको क्लियरली समझना होगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या करता है, क्यों करता है. हर एक्ट के हर सीन में एवरी कैरेक्टर गोज थ्रू अ डिफरेंट डायलेमा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू ईच कैरेक्टर, बट आपको ईच कैरेक्टर एज अ होल को भी समझना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर जनरल बेसिस पे कैसा है. फॉर इंस्टेंस, ब्रूटस ऑनरेबल बट नाइव है, केशियस मैनिपुलेटिव एंड क्लेवर है, और एंटनी इमोशनल बट एक्सट्रीमली स्मार्ट है. आपको समझना होगा कि ये कैरेक्टर की रूट कैसी है, ये ओरिजिनली पर्सनालिटी इसकी कैसी है. उसके बाद हर सीन में इसकी पर्सनल डायलेमा को आपको अनकवर करते हुए पढ़ना होगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके मोटिव्स है. अगर ज्यादातर क्वेश्चंस जो स्पेशली 4 मार्कर्स होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस, दे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स. तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इट विल बी वेरी इजी. फॉर इंस्टेंस, इफ यू अंडरस्टैंड कि ब्रूटस ने कंस्पिरेसी क्यों ज्वाइन करी है, तो आप ऑटोमेटिकली हाफ पेपर को हैंडल कर लोगे. Now third, do not ignore key scenes. कुछ सीन्स होते हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक सीजर्स असैसिनेशन, एंटनीज स्पीच, ब्रूटस वर्सेस एंटनी, केशियस वर्सेस ब्रूटस. ये सब सीन्स एग्जाम्स के लिए गोल्ड होते हैं, बिकॉज नॉट एवरी एक्ट हैज ऑल सीन्स विच आर इक्वल इन वैल्यू. अगर एक्ट 3 को देखा जाए तो एक्ट 3 सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3 आर कंप्लीटली डिफरेंट इन वैल्यू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड विच आर द इंपॉर्टेंट सीन्स. और हर सीन के बारे में आपको पता होना चाहिए व्हाट हैपेंस, इंपॉर्टेंट लाइंस, इमोशंस इन द सीन, बिकॉज मोस्ट लाइकली एक्सट्रैक्ट्स यहीं से आते हैं. नाउ फोर्थ, मास्टर द आर्ट ऑफ आंसरिंग. यही टॉपर्स अलग हो जाते हैं. आपको रैंडम पॉइंट्स नहीं लिखने, आपको आंसर एक स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करना है, जैसे आपका डायरेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन एंड लिंक बैक टू द प्ले. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्रूटस इज नोबल, आप लिखिए ब्रूटस इज पोर्ट्रेड एज नोबल बिकॉज ही प्रायोरिटाइजेस रोम ओवर पर्सनल रिलेशनशिप्स, एज सीन व्हेन ही जॉइन्स द कंस्पिरेसी डिस्पाइट लविंग सीजर. आपको डिफरेंस दिखा? एक ही आंसर है. That's how you score full marks. Fifth, practice extracts properly. सिर्फ रीड मत करो, सॉल्व देम. करते रहो until you understand how they are answered. This is something I personally followed. और अगर मैं अपनी बात से कहूँ तो everything I tell you in this video and furthermore whatever I'll be telling you on my channel, it's all out of my personal experience. और मैं वही चीज़ बताती हूँ जिस पे मुझे खुद पूरा यकीन है.
फॉर इंस्टेंस विद जूलियस सीजर मैंने यही आइडियाज, यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया है और I have scored around 15 to 16 in my final paper out of 16. Now, आपको रीड नहीं करना है, सॉल्व करने हैं एक्सट्रैक्ट्स, टाइमर लगाइए, आंसर्स लिखिए। एग्जाम हॉल में टाइम प्रेशर बहुत रियल होता है। जब बोर्ड के टाइम आप लिखने बैठोगे ना, तो आपको चाहे जितने अच्छे से आता हो, वहां पे टाइम बस ऐसे सैंड की तरह निकलता है हाथों से। Also focus on who said the line, to whom was it said, and what happens before and after. Extract based questions में ये बहुत important होता है। So reference to context को master करने के लिए आपको story बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही marks दिलाती हैं। एंड फाइनली कॉन्फिडेंस। बहुत स्टूडेंट्स शेक्सपियर से डरते हैं, वो सोचते हैं कि शेक्सपियरन इंग्लिश तो कोई बहुत हवा है, पर इट्स नो बिग डील। अगर आप इसे एक स्टोरी या मूवी की तरह समझोगे तो यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग इट। और जब आप इंजॉय करते हो तो याद भी तो ऑटोमेटिकली रह जाता है। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप जेन्युइनली इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ यू कैन स्कोर वेरी हाई इन जूलियस सीजर एंड इवन बैक 16 on 16। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जहाँ पे मैं मे बी ब्रेक डाउन करूँ कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करते हैं, तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ यू हैव any other questions and if you want other videos on similar topics, so you can comment it and expect me to create a video within a week. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Take care of yourselves and keep studying smart with ICSE Topper Talks.